हेलो नमस्कार राम राम सा दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। तो देखिएगा दोस्तों, जो हमने पिछली क्लास में जो लाइव क्लास में हमने बात करी थी उसके बाद में आज ही एक वीडियो में ऑफलाइन डाल रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा उसमें नेटवर्क का इश्यू था। इश्यू होने के कारण ये क्लास में ऑफलाइन डाल रहा हूँ। तो सभी मित्रों का स्वागत है हमारे चैनल पर, यूट्यूब चैनल जनरल साइंस बाय प्रकाश लेगा। मैं प्रकाश लेगा आप सभी लोगों का एक बार फिर से तहे दिल से बिल्कुल स्वागत करता हूं, इस प्लेटफॉर्म पर अभिनंदन करता हूं। देखिएगा आज जो हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, वो चीज़ हम पढ़ेंगे, ब्लड के बारे में बात कर रहे थे और उसमें हमने जो पिछले वीडियो में छोड़ा था कि एक यूनिट में कुल कितना ब्लड होता है। देखो, यह यूनिट की बात हो रही है कि एक यूनिट में कितना ब्लड होता है। तो एक यूनिट में 350 ml होता है और साथ में 50 ml, इसमें साथ में क्या होता है 50 ml, इसके अंदर क्या भरा होता है, सोडियम साइट्रेट या उसके अंदर सोडियम डेक्सट्रेज या ईडीटीए का विलीन होता है। क्या होता है, सोडियम साइट्रेट या सोडियम डेक्सट्रेज या ईडीटीए का विलीन होता है, जिसके अंदर ये ब्लड सुरक्षित रहता है। ध्यान रखना, ब्लड बैंक के अंदर, किसके अंदर दोस्तों, ब्लड बैंक के अंदर ब्लड को सुरक्षित रखा जाता है 30 से 35 दिन तक। अधिकतम 30 से 35 दिन हो सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं बुक में से भी लिखा होता है 2 सप्ताह 3 सप्ताह, है ना। तो ध्यान रखना, औसतन 28 से 30 दिन का जो समय होता है, उस दिन तक आप ब्लड को सुरक्षित रख सकते हैं। कहाँ, ब्लड बैंक के अंदर। दोस्तों, हमारा YouTube चैनल एक नया YouTube चैनल है। यदि कोई भी मित्र इस चैनल पर नया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि प्रत्येक वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और मैं शानदार से शानदार आपको वीडियो बिल्कुल प्रोवाइड करवाता रहूँगा। देखिएगा भाई, बने रहिएगा विश्वास के साथ, अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा, लाइक जरूर करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। जो ब्लड बैंक है, उस ब्लड बैंक में कितने डिग्री टेम्परेचर पर, 4 डिग्री, ध्यान रखना, कितने डिग्री टेम्परेचर पर, 4 डिग्री टेम्परेचर पर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर इसको रखा जाता है। 28 से 30 दिन तक इसको रखते हैं। और यह भी ध्यान रखना है कि वो विलियन कौन सा होता है, सोडियम साइट्रेट, जिसका फॉर्मूला होता है Na3C6H5O7, Na3C6H5O7 नाम का फॉर्मूला होता है। ध्यान रखना, सोडियम डेक्सट्रेज भी ऑप्शन में आ सकता है, ईडीटीए भी लिखा हुआ हो तो कंफ्यूज नहीं होना मेरे भाइयों। ध्यान रखना, ईडीटीए, ध्यान रखना दोस्तों, ईडीटीए क्या लिखोगे, या तो लिखोगे सोडियम साइट्रेट, या लिखोगे सोडियम डेक्सट्रेज, या लिखोगे ईडीटीए का विलियन। ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों, क्लास को शेयर। अब सवाल देखो, एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है, ईडीटीए की फुल मीनिंग क्या होगी, इथाइलिन डाइएमीन, ध्यान रखना, इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, टेट्रा एसिटिक एसिड ईडीटीए का फुल मीनिंग होगा। तो इस क्लास के अंदर हमने ये बात करी। इसके आगे देखिएगा, आगे मैं बात करता हूं दोस्तों। हाँ, छोटी सी बात और देखो, हमने पिछली क्लास में यह भी पढ़ा था कि एक स्वस्थ व्यक्ति का ब्लड ग्रुप की बात करें, सॉरी ब्लड प्रेशर की बात करें, तो ब्लड प्रेशर में हमने ये पढ़ा कि जो रक्तदाब होता है, ये रक्तदाब सबसे पहले घोड़े के अंदर मापा गया था, है ना। रुधिर वाहिनियों की भित्तियों के, ध्यान रखना, किन के विरुद्ध लगता है, रुधिर वाहिनियों की भित्तियों के विरुद्ध। जो रुधिर वाहिनियां होती है उनकी भित्तियों के विरुद्ध लगने वाला दाब होता है, रक्तदाब होता है। और रक्तदाब सबसे पहले किसका मापा गया था, ये भी पिछली क्लास में हमने पढ़ा, घोड़े का मापा गया था। और मापा किसने था दोस्तों, एक वैज्ञानिक जिसका नाम था स्टीफन हेल्स। क्या नाम था, स्टीफन हेल्स नाम के वैज्ञानिक ने ये मापा था। फिर सवाल आता है, स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब 120 से 80 mmHg हमने पढ़ा था। ये दाब तो होता है उच्चतम होता है, और ध्यान रखना, और ये होता है आपके निम्नतम। कैसा होता है, निम्नतम होता है। कहने का मतलब यह है कि ये होता है सिस्टोलिक और ये होता है डायस्टोलिक। 120 उच्चतम है और निम्नतम है। हाँ, इससे ऊपर होने पर ब्लड प्रेशर, रक्तदाब बढ़ जाता है और इससे कम होने पर घट जाता है। देखो, रक्तदाब बढ़ने पर, ध्यान रखना, आपने नाम सुना होगा हाइपरटेंशन। कौन सी टेंशन दोस्तों, हाइपरटेंशन। ये रक्तदाब बढ़ने से होती, किससे होती है, रक्तदाब बढ़ने से। अरे रक्तदाब बढ़ने से क्या होता है दोस्तों, हाइपरटेंशन मतलब अति उच्च तनाव, अधिक तनाव हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, अधिक तनाव हो जाता है। और अधिक तनाव की स्थिति के अंदर के ध्यान रखना, हेमरेजिक घटना भी हो सकती है ना, हेमरेजिक घटना भी हो सकती है, याददाश्त भी चली जा सकती है। इसके अलावा आदमी को हार्ट अटैक भी आ सकता है, हार्ट अटैक भी आ सकता है। इसके अलावा एक बात और ध्यान रखना, रक्तदाब कम होना उसको बोलते हैं हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन, ध्यान रखना, हाइपोटेंशन होता है जो रक्तदाब क्या होता है, इसमें
रक्तदाब निम्न। अरे क्या होता है भाई, निम्न होता है। अरे क्या होता है दोस्तों, निम्न होता है। फिर बात आती है उच्च किसमें होता है, धमनी। ध्यान रख लेना दोस्तों मित्रों, याद रखना, धमनी में उच्च होता है, धमनी में रक्तदाब उच्च होता है। और शिरा की कहीं बात आती है तो शिरा में रक्तदाब क्या होता है दोस्तों, निम्न होता है। सवाल आता है रक्तदाब मापा जाता है किसका, देखो ऐसे तो बात करिए, कोई कहता है धमनी से मापते हैं, कोई कहता है शिरा से मापते हैं। तो ध्यान रखना, मूलतः ये मापा जाता है किससे, शिराओं से। और रक्तदाब किससे मापा जाता है, शिराओं। देखो प्रेशर ज्यादा किसमें होता है, धमनी में होता है। अब कोई कैसे पता किया आपने, ध्यान रखना, धमनियां गहराई में होती है और शिराएं ऊपर की ओर होती है, तो अक्सर मापा कहां से ज्यादा जाएगा दोस्तों, वो शिरा से, वेन से माप। कहां से, आर्टरी गहराई में होती है और जो वेन्स होती है वो आपके ऊपर ही होती है। जो आपकी जितनी भी ट्यूब दिखाई दे रही है ऊपर त्वचा पर, वो वेन से दिखाई दे रही है, क्योंकि धमनियां गहराई में होती है, वो दिखाई नहीं देती है दोस्तों, दिखाई नहीं देती है। क्लास पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है तो दोस्तों शेयर जरूर कर देना, है ना भाई दोस्तों। सभी दोस्तों का इस हमारे चैनल की ओर से सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। बिल्कुल देखिएगा, इसके बाद में बात कर रहा हूं, यहां पर आपने एक चीज पढ़ी होगी, रुधिर वाहिनियां। रुधिर वाहिनियों का नाम आपने सुना होगा, रुधिर वाहिनियां, जिनको क्या कहते हैं, ब्लड वेसल्स कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, ध्यान रखना रे मित्रों, रुधिर वाहिनियां। रुधिर वाहिनियां मतलब रक्त को ले जाने वाली गाड़ियां। अरे वाहिनी का मतलब क्या होता है दोस्तों, गाड़ी। किसको ले जा रही है, रक्त को। रक्त को ले जाने वाली का भाई गाड़ी। देखो रक्त को ले जाने वाली रक्त वाहिनी, मूत्र को ले जाने वाली मूत्र वाहिनी, शुक्राणु को ले जाने वाली शुक्र वाहिनी और बालकों को ले जाने वाली बाल वाहिनी। तो ध्यान रखना, उसी प्रकार यहां रुधिर को ले जाने वाली गाड़ी का नाम रुधिर वाहिनी। सवाल आता है, इन ब्लड वेसल्स का स्टडी है जो अध्ययन किसमें, ध्यान रखना, जो ब्लड वेसल्स होती है इनका जो अध्ययन है, इनकी जो स्टडी है दोस्तों, वो किसमें करी जाती है, किसमें करी जाती है। तो आपका आंसर क्या होगा भाई, एंजियोलॉजी। अरे क्या होगा दोस्तों, एंजियोलॉजी। अरे किसमें करते हैं मित्रों, एंजियोलॉजी विज्ञान की शाखा है। किसकी शाखा है, विज्ञान की शाखा, एंजियोलॉजी। एंजियो का मतलब क्या होगा यहाँ पर, हाँ रुधिर वाहिनियां, है ना, इंपॉर्टेंट रहेगा। रुधिर वाहिनियों का अध्ययन एंजियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, एंजियोलॉजी। अब इनका जो स्पेशलिस्ट होता है, अर्थात जो इनका डॉक्टर होता है, वो कहलाता है एंजियोलॉजिस्ट। अरे क्या कहलाता है मित्रों, एंजियोलॉजिस्ट कहलाता है। फिर सवाल ऐसे आता है कि इसकी जो जांच होती है, इसका जो टेस्ट होता है, उसको बोलते हैं एंजियोग्राफी। क्या बोलते हैं, एंजियोग्राफी, है ना, सुना होगा, उसकी एंजियोग्राफी हुई है। मतलब रुधिर वाहिनियों की क्या होती है मित्रों, जांच होती है। अरे रुधिर वाहिनियों की क्या होती है मित्रों, जांच होती है। ये चीज आपके माइंड में आपको रखना है। अरे रख लोगे ना, तो रुधिर वाहिनियां, जिनको ब्लड वेसल्स बोलते हैं, इनको गाड़ी कहते हैं, ये ब्लड है, इनकी स्टडी किसमें करते हैं, एंजियोलॉजी में करी जाती है ना। इसका जो डॉक्टर होता है वो एंजियोलॉजिस्ट कहलाता है और इसकी जो जांच होती है वो एंजियोग्राफी कहलाती है मित्रों। आगे चलते हैं, आगे मैं बात करूं तो ये रुधिर वाहिनियां कितने प्रकार की होती है, कितने प्रकार की होती है भाई, 2 प्रकार। अरे कितने प्रकार की भी दोस्तों, 2 प्रकार की होती है। एक होती है दोस्तों धमनी, एक होती है कौन सी, धमनी, और एक होती है इसमें शिरा। ये कहलाती है आर्टरी कहलाती है और ये कहलाती है वेन्स। क्या कहलाती है भाई दोस्तों, वेन। एक धमनी होती है, दूसरी शिरा होती है। धमनी, देखो मैं ज्यादा समय आपका खराब नहीं करते हुए मैं आपको डायरेक्ट चलता हूं टॉपिक पर। धमनी क्या है और शिरा क्या है। धमनी हमारे शरीर में हृदय से ब्लड को शरीर के अंगों तक ले जाने का काम। ध्यान रखना दोस्तों, हमारे जो हार्ट है, हार्ट से ब्लड के शरीर के जितने भी अंग हैं, ऑर्गन्स हैं, वहां तक ध्यान रखना कौन ले जाएगा, धमनियां ब्लड को ले जाएगी। इसके अलावा शिराएं, शरीर की जितनी भी कोशिकाएं हैं, वहां से क्या करेगी भाई, वापस ब्लड को लेकर कहां आएगी, हृदय तक। कहने का मतलब है दिल से दूर ले जाने का काम कौन करती है। अरे दिल से दूर ले जाने का काम कौन करती है, धमनियां। और दिल के पास लाने का काम कौन करती है, शिराएं करती है। तो बढ़िया कौन सी होगी दोस्तों, अच्छी कौन सी होगी, जो दिल से दूर जा रही है वो अच्छी होगी या जो दिल के पास आ रही है वो। तो ध्यान रखना, वैसे तो दिल के पास आती है वो अच्छी होती है, लेकिन यहाँ पर दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों का ही बहुत अच्छा रोल है। याद रखना, हमारे शरीर के अंगों तक ऑक्सीजन की सप्लाई
है ना, ये ब्लड ही करता है। तो ब्लड को ले जाने के लिए धमनी होगी, वापस लाने के लिए शिरा होगी। शरीर की कोशिकाओं के अंदर ग्लूकोज के विखंडन के बाद जितनी भी CO2 बनती है उसको वापस ब्लड लाता है, लेकिन वो किसके माध्यम से आता है? शिराओं के माध्यम से। सवाल आता है शिराओं में कैसा ब्लड होता है? शिराओं के अंदर अशुद्ध ब्लड होता है और धमनियों में कैसा होता है? शुद्ध। देखो चर्चा कर लेते हैं इसकी चर्चा थोड़ी सी कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा 2-4 मुख्य जो अंतर है इसके मैं आपको बता दूं, आपके कुछ जो सीधे सवाल है वो गलत न हो दोस्तों। देखिएगा यहां पर एक में लिख रहा हूं, एक साइड में धमनी लिखा मैंने और एक साइड में मैंने लिखा शिरा। शिरा को क्या बोलेंगे? वेन बोलेंगे, जबकि इसको क्या बोलेंगे? आर्टरी, येलो आर्टरी। धमनी और शिरा, इसका जो अंतर है मैं उस अंतर की बात कर रहा हूं। मुख्य अंतर कौन से होते हैं? पहला जो इसका मुख्य अंतर है यह है दिल से। किससे भाई? दिल से दूर, दिल से दूर ले जाती है। क्या ले जाती है दोस्तों? ये दिल से दूर ले जाती है किसको? ब्लड को। और ये क्या करती है? दिल के पास। किसके पास लाती है? दिल के पास लाती है। किसको लाती है? ध्यान रखना, दिल के पास ब्लड को कौन लाती है? शिरा। और दूर, दिल से दूर कौन ले जाती है? ये ले जाती है धमनी ले जाती है। फिर सवाल सेकंड अंतर आता है, रंग की बात करूं, रंग होता है गहरा लाल। अरे कैसा रंग होता है? ये मुख्य अंतर याद रख लेना दोस्तों, ये गहरा लाल होता है और इसका जो रंग होता है वो गहरा नीला। अरे कैसा रंग होता है? नीला होता है। इसमें ध्यान रखना, तीसरा बात आएगी रक्तदाब की। अरे किसकी बात आएगी मित्रों? रक्तदाब की बात है। तो रक्तदाब ध्यान रखना, इसमें होता है उच्च और इसमें जो रक्तदाब होता है दोस्तों वो होगा आपका निम्न। अरे क्या होगा? निम्न होगा। ये चौथी बात बता रहा हूं, जो इसमें ब्लड होगा वो शुद्ध रक्त। अरे कैसा रक्त होगा? शुद्ध रक्त। और यहां कैसा ब्लड होगा? अशुद्ध रक्त। अरे शिराओं में कैसा ब्लड होगा? अशुद्ध होगा, निम्न होगा, रंग ये होगा, ये दिल के पास लाती। अब देखो जो इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों वो ध्यान रखना, यहां मैं एक अपवाद लिख रहा हूं, वो अपवाद याद करना। वो अपवाद क्या है? वो है फुफ्फुसीय धमनी। अरे कौन सी धमनी? फुफ्फुसीय धमनी। देखो शुद्ध रक्त कहां बहता है? धमनियों में, लेकिन फुफ्फुसीय धमनी में जो ब्लड होगा वो कैसा होगा दोस्तों? अशुद्ध होगा। कैसा होगा? अशुद्ध होगा। जो आपके शरीर में दाएं नीले से फेफड़ों को, कहां से? ये फुफ्फुसीय धमनी है, ये दाएं नीले से। अरे कहां से दोस्तों? दाएं नीले से सीधा कहां ले जाएगी? फेफड़ों तक ब्लड को सप्लाई करेगी। फिर इसमें भी एक अपवाद है, वो भी आपको याद रखना। अरे वो अपवाद क्या है? यहां पर भी एक होती है फुफ्फुसीय शिरा। अरे कौन सी शिरा? फुफ्फुसीय शिरा। और जिसमें कैसा ब्लड होता है? शुद्ध होता है। और ये क्या करती है? ये शिरा क्या करती है? फेफड़ों से। अरे कहां से? फेफड़ों से ब्लड को कहां? हृदय तक। कहां तक भाई? हृदय। फेफड़ों से हृदय तक ब्लड को ले जाने का काम कौन करती है? फुफ्फुसीय शिरा, जिसको पल्मोनरी वेन क्या कहते हैं दोस्तों? पल्मोनरी क्या कहा जाता है? पल्मोनरी वेन कहा जाता है। और यहां पर ये पल्मोनरी आर्टरी होगी, जो कहां से? ध्यान रखना, जो दायां नीले से कहां तक? फेफड़ों तक। दाएं नीले से फेफड़ों तक। ध्यान ये रखना मित्रों, दाएं नीले से फेफड़ों तक जो ब्लड को ले जाने का काम है वो किसका होगा भाई? देखिएगा 4 मुख्य अंतर हमने लिख लिए हैं और 5वां जो अंतर है मैं आपके सामने लिख रहा हूं। 4 अंतर आपके सामने हो चुके हैं, 5वां जो मुख्य अंतर है मैं उसकी बात कर रहा हूं। देखिएगा 5वां अंतर मैं ऊपर ही लिख रहा हूं, थोड़ा इसको देख लीजिएगा। देखो 5वां जो इसका जो मुख्य अंतर है उसकी मैं बात कर रहा हूं। देखिएगा सबसे बड़ी धमनी जिसका नाम होता है महाधमनी। अरे क्या नाम होता है? महाधमनी। अरोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? अरोटा कहा जाता है। सबसे बड़ी धमनी महाधमनी। दिखाई दे रहा नहीं यहां तक? हाँ बिल्कुल। देखिएगा सबसे बड़ी धमनी महाधमनी होती है। और सबसे बड़ी शिरा वो होती है दोस्तों वेना केवा। अरे क्या होती है? वेना केवा। अरे क्या होती है दोस्तों? वेना केवा। क्या होती है? वेना केवा। ये चीज भी आपके माइंड में होनी चाहिए। फिर एक चीज और ध्यान रखना, धमनियां यह गहराई में स्थित। कहां होती है? गहराई में। और ये क्या होती है? ऊपर की ओर। अरे ये कहां होती है? ऊपर की ओर स्थित होती है। अब देखिएगा एक ऐसी धमनी होती है जिसका नाम है कोरोनरी धमनी। अरे कौन सी धमनी? कोरोनरी आर्टरी। अरे कोरोनरी जो आर्टरी होती है,
कोरोनरी आर्टरी होती है जो डायरेक्ट किसको सप्लाई करती है, हृदय को ब्लड। कहाँ सप्लाई करती है, हृदय को ब्लड सप्लाई करती है। एक सवाल आता है इंजेक्शन कहाँ लगता है, इंजेक्शन कहाँ लगते हैं दोस्तों, इंजेक्शन सदैव कहाँ लगते हैं, शिराओं में। अरे कहाँ लगाए जाते हैं, शिराओं में। अरे कहाँ लगाए जाते हैं, शिराओं में। और आदमी की मृत्यु होने के पश्चात, अरे मृत्यु के समय भी खून कहाँ इकट्ठा हो जाता है, शिराओं में। अब आप सबको पता है कि इंजेक्शन भी दो होते हैं, एक होता है IM होता है, एक IV होता है। IM का मतलब इंजेक्शन ऑफ मसल्स होता है और एक होता है इंजेक्शन ऑफ वेन। देखिएगा जो हमारे कुल्ले में जो इंजेक्शन लगता है वो IM होता है इंजेक्शन, और यहाँ भुजा में लगता है वो भी IM ही होता है। याद रखना ये होता है IV जो आपके हाथ में लगता है, यहाँ लगता है ना, हाँ, तो वो ध्यान रखना वो आपका कौन सा होगा, इंजेक्शन ऑफ वेन्स, मतलब सिराओं में लगने वाला और मसल से, मांसपेशी में। अरे कहाँ, मांसपेशी में लगने वाला और शिरा में लगने, दो प्रकार के होते हैं। तो अक्सर इंजेक्शन कहाँ लगते हैं, शिराओं के अंदर। ये आपके मुख्य अंतर है। और भी कई प्रकार की है, देखो किडनी तक ब्लड सप्लाई करने के लिए धमनी अलग होती है, हृदय तक सप्लाई करने के लिए अलग होती है, शरीर के जननांगों तक सप्लाई करने के लिए अलग होती है, शरीर की जो मुख्य आपकी जो टांगे हैं उनकी सप्लाई करने के लिए अलग अलग धमनियों के अलग अलग जो आपके नाम है, किडनी के लिए अलग है, इसके अलावा लीवर के लिए अलग है, सुना सबका हिपेटिक आर्टरी होती है, फिर इसके अलावा अलग अलग उसके नाम हैं, तो आपको उनको भी ध्यान में रखना है। और क्लास को बिल्कुल शेयर करना है दोस्तों के साथ। आज की जो हमारी क्लास है इसके अंदर हमने धमनी और शिरा के बारे में पढ़ा, यूनिट ब्लड यूनिट के बारे में, रक्तदाब के बारे में बात करी। ये जो इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, तो देखिएगा जो भी आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो बंदे आर्ट वाले हैं विशेष ध्यान दें। ये जो वीडियो आपके लिए आगे आगामी जो भर्तियां हैं, जो राजस्थान पुलिस SI भर्ती के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, राजस्थान पुलिस भर्ती के लिए रहेगा, SSC GD के लिए रहेगा, पटवार और ग्राम सेवक, ये जो भर्तियां हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। यहाँ से कुछ सीधा सवाल पूछ रहता है, सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, सबसे बड़ी शिरा कौन सी है, धमनियों में कैसा ब्लड होता है, रंग कैसा होता है, या एक यूनिट ब्लड में कितना होता है, ब्लड प्रेशर कितना होता है, ब्लड प्रेशर को मापने के लिए कौन सी ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि काम करती है, वहां ध्यान करना। ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ, जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। सभी को नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।